और आपको पेन ड्राइव्स की स्ट्रक्चर और वर्किंग बता दें तो पेन ड्राइव्स में छोटे प्रिंटर सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है। ये सर्किट बोर्ड पेन ड्राइव के स्ट्रक्चर को एक सॉलिड बेस प्रदान करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पेन ड्राइव की वो बात करें कि जब आप पेन ड्राइव को अपने डेटा से भर देते हैं तब उसका वजन बढ़ जाता है या वो अपने नॉर्मल वेट में ही रहती है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप एक पेन ड्राइव की तुलना एक आइस ट्रे से कीजिए, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर आइस ट्रे के खांचे की तरह है जिसमें आवेश या तो होगा या फिर नहीं होगा। जिस तरह खाली आइस ट्रे के खांचों में कोई पानी नहीं होता, वैसे ही नई खरीदी गई खाली पेन ड्राइव के ट्रांजिस्टर में कोई आवेश नहीं होता। सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा केवल और केवल 0 और 1 के अलग अलग रूप से व्यवस्थित होने से बनता है। ट्रांजिस्टर एक दूसरे से कैपेसिटिव मेथड से कनेक्ट होते हैं, जो उनके बीच एक कैपेसिटर बनाता है। इसलिए जब आप कोई डेटा पेन ड्राइव में भरते हैं तो सारे ट्रांजिस्टर खाली नहीं रहते, बल्कि वे कई पैटर्न में भरे जाते हैं। अगर आइस ट्रे से तुलना करके देखा जाए तो स्वाभाविक है कि भरी हुई आइस ट्रे का वजन खाली आइस ट्रे से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें पानी का वजन भी जुड़ जाएगा। इसी तरह एक पूरी तरह खाली पेन ड्राइव से एक भरे हुए पेन ड्राइव का वजन उतना ही होना चाहिए जितना उसके कैपेसिटर में प्रवाहित आवेश का होता है। हालांकि यह अंतर हमें महसूस होना असंभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार 9.109 × 10⁻³ होता है। आवेश इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। जब आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो सामान्य फॉर्मेट में उसमें उपस्थित डेटा आमतौर पर कहीं नहीं जाता, बल्कि केवल उसकी इंडेक्स खत्म हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस सीट पे इलेक्ट्रॉन अब भी वैसा ही बैठा है जैसे पहले बैठा था, बस उसे नोटिस दे दिया गया है कि नया डेटा आने पर उसे उठा दिया जाएगा और पैटर्न परिवर्तित होगा। आपको भले ही वह पेन ड्राइव खाली दिखे, पर वह सिर्फ इस बात को दिखाता है कि सारी डिस्क डेटा लेखन के लिए उपलब्ध है। इसलिए सामान्य फॉर्मेट करने से आवेश का भार नहीं बदलता। और आपको बता दें कि हार्ड फॉर्मेट करने का भी एक ऑप्शन उपलब्ध होता है, जो आवेश की क्लीनिंग करके सारी सीटें खाली करवा लेता है, जिसे जीरो फिलिंग कहते हैं। जीरो फिलिंग केवल पेन ड्राइव को नए जैसा खाली कर देती है, जहां से डेटा को रिकवरी करना इम्पॉसिबल होता है। तो यह काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपका नया पेन ड्राइव की कुछ ड्राइवर सेटअप पहले से ही उसमें रखता हो। ऐसी स्थिति में वह आवेश के साथ ही आता है और एक भरे हुए पेन ड्राइव जैसा ही भार रखता है। दूसरी बात यह है कि किस डेटा का भार कितना होगा, यह निर्धारण हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर उपलब्ध जगह और स्थिति के अनुसार एक ही फाइल को कई तरह से कई पैटर्न में सेव करता है। जिसका मतलब यह है कि आवेश स्तर पर आपकी 112 KB की टेक्स्ट फाइल 3 MB की PDF से भी भारी हो सकता है। बस यही वजह है कि 1 GB का एक फाइल जहाँ 3 मिनट में कॉपी होगा, वहीं 1 GB का 3000 फाइल वाला फोल्डर कॉपी होने में 13 मिनट ले सकता है। इसलिए यह कहना ठीक होगा कि यहाँ आवेश से भार बढ़ने वाली बात केवल अनुसंधान करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा महत्व रख सकती है। और आपको पेन ड्राइव्स की स्ट्रक्चर और वर्किंग बता दें तो पेन ड्राइव्स में छोटे प्रिंटर सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है। ये सर्किट बोर्ड पेन ड्राइव के स्ट्रक्चर को एक सॉलिड बेस प्रदान करता है और एक मॉडेम की तरह काम करता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसी सर्किट बोर्ड में एक छोटा सा माइक्रोचिप रहता है, जो कि पेन ड्राइव को डेटा एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये सारी प्रोसेस को ऑपरेट होने में लो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम CDR और फ्लॉपी डिस्क की तुलना करें तब टेक्निकली सोचें तब यह EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर बेस्ड होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में राइटिंग और इरेजर प्रोसेस को एक साथ अलाउ करता है। असल में पेन ड्राइव को भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है और बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कि डेटा रीड, डेटा ट्रांसमिशन और डेटा कॉपी करना कर सकता है। एक उदाहरण के लिए आप एक आईफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हमें कोई भी म्यूजिक या वीडियो फाइल्स को कॉपी करने के लिए iTunes सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ये हमें पता चलता है कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जैसे कि iTunes हमें एक इंटरफेस प्रदान करता है डिवाइस को सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। पेन ड्राइव इंटरनल सर्किटरी सिस्टम से पावर लेता है इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जब हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है इस्तेमाल करने के लिए। वहीं अगर इसमें कुछ न करें तो ये डोरमेंट यानी इनएक्टिव फेज में होती है। हमारे आम जीवन में पेन ड्राइव इतना नगण्य है कि उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। इस पर फिर डेटा लिखने, बदलने और हटाने में यह कभी निश्चित नहीं होता कि कुल आवेश बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसलिए हर डेटा के लेखन पर भार केवल बदलेगा, पर उसका ज़्यादा कम होना कंप्यूटर द्वारा रैंडम चुनाव पर निर्भर करता है। वहीं यह भी पॉसिबल है कि आपके पेन ड्राइव को अंदर से भरे आवेश से कहीं ज़्यादा आवेश उसकी मेटल या प्लास्टिक की कोटिंग पर सिर्फ आपके बालों से रगड़ खाने की वजह से भरा पड़ा हो। तो पेन ड्राइव को डेटा से पूरी तरह से भर देने पर भी उसके भार में नाम मात्र की बढ़ोतरी होगी
आपको महसूस नहीं होगी कि उसका वजन बढ़ा भी है। आजकल के स्पेशलाइज्ड टेक कंपनीज इन पेन ड्राइव्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में पेन ड्राइव्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली है और हम इसकी लेटेस्ट वर्जन USB 2.0 से USB 3.0 पेन ड्राइव्स में शिफ्ट कर चुके हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसफर रेट में काफ़ी बढ़ोतरी मिली है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस वीडियो लेकर आऊँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।